Good morning, students. Today the topic is vibration and its type. First, the overview of the vibration is what is vibration, terminology, equipment, how vibration is analyzed, what are the types of vibration, interpreting a vibration survey, and last one is basic balancing. So, first we will start the introduction of balancing, introduction of vibration. What do you mean by vibration? Vibration होती क्या है? Vibration is the base physical movement or oscillation of a mechanical part about a reference position. Vibration क्या है? एक फिजिकल मूवमेंट है, हिलचुल जिसको हम बोलते हैं पंजाबी में और हिंदी में हिलना जुलना। और ऑसिलेशन एक ऑसिलेशन है किसकी? मैकेनिकल पार्ट की, अपनी रेफरेंस पोजीशन के ऊपर। वाइब्रेशन क्या है? एक वेस्टेड एनर्जी है और एक मेजर कॉज है किसका? प्री मेचर कंपोनेंट फेलियर होने का। नेक्स्ट है एक इसका एक कारण है कॉज ऑफ एयरक्राफ्ट नॉइस। जब एरोप्लेन्स चलते हैं तो उसकी आवाज़ आती है विच कंट्रीब्यूट्स टू क्रू एंड पैसेंजर्स डिस्कम्फर्ट। जो क्या कंट्रीब्यूट करती है? क्रू और पैसेंजर्स को डिस्कम्फर्ट। नेक्स्ट इज टर्मिनोलॉजी ऑफ वाइब्रेशन। Prior to any discussion of vibration, it is important to first understand the common terms used for vibration analysis and their applications. अपनी जो डिस्कशन है वाइब्रेशन पर स्टार्ट करने से पहले हमें जो है कुछ टर्म्स ऐसी हैं जिसका वाइब्रेशन एनालिसिस में यूज़ है, उसकी एप्लीकेशंस कौन कौन सी है वो हमें पता होनी चाहिए। फर्स्ट कौन सी है? फ्रीक्वेंसीज। द रेट ऑफ मैकेनिकल ऑसिलेशन इन ए पीरियड ऑफ टाइम। किसी मैकेनिकल ऑक्सीलेशन का रेट ऑफ मैकेनिकल ऑसिलेशन उसके पीरियड के टाइम के अंदर होना, उसको बोलते हैं हम फ्रीक्वेंसीज। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज RPM that is revolution per time, CPM that is cycles per minute, or CPS that is cycles per second. So next term is amplitude. Amplitude is an indicator of an severity of the vibration. Amplitude का एक indicator है किसका? सर्विटी किसके लिए? किसके लिए? वाइब्रेशन के लिए। एम्पलीट्यूड कैन बी एक्सप्रेस एज वन ऑफ द फॉलोइंग इंजीनियरिंग यूनिट। एम्पलीट्यूड क्या है? एक इंजीनियरिंग का यूनिट है जिसको हम यूज़ करते हैं एज ए वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। फर्स्ट वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी इट इज़ द रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन, जिसमें हम किसी की चलने की या रेट ऑफ चेंज करना किसी का पोजीशन के विद रिस्पेक्ट टू टिपिकल वेलोसिटी करना। टिपिकल वेलोसिटीज़ में कैसे आ गया? IPS दैट इज इंचेस पर सेकेंड और मिलीमीटर्स पर सेकेंड। नेक्स्ट इज व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन। वाइब्रेशन की टाइप्स कौन कौन सी हैं? वाइब्रेशन की टाइप्स कौन कौन सी हैं? इट इज़ ऑफ 4 टाइप्स, दैट इज पीरियोडिक, रैंडम, रेजोनेंट और हार्मोनिक। पीरियोडिक है, नाम से पता लगा, जिसमें परफेक्ट जो है इसका पीरियड होगा। रैंडम, नाम से पता लगा रैंडमली वर्क करेगा। रेजोनेंट भी है और एक हार्मोनिक है। फर्स्ट इज पीरियोडिक। पीरियोडिक नाम से पता लगा रिपीट इटसेल्फ वंस एवरी टाइम पीरियड, जो क्या रिपीट होगा अपने एक टाइम पीरियड के बाद दोबारा। रिजल्ट से मास इम्बैलेंस इन ए कंपोनेंट, और उसका रिजल्ट क्या होगा? जो उसका मास होगा वो इम्बैलेंस होगा। सेकंड टाइप कौन सी है? रैंडम। रैंडम में क्या बताया गया है कि जो डू नॉट रिपीट दैमसेल्फ, जो रिपीट नहीं होगा। नो रिलेटेड टू फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी, जो रिलेटेड नहीं किसके साथ? फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी का। एग्जाम्पल के तौर पे क्या बताया गया? द शॉक दैट इज फेल्ट एज ए रिजल्ट ऑफ ड्राइविंग डाउन द रोड। जब जो शॉकर होता है गाड़ियों के अंदर, उसका इसकी एग्जांपल बताई गई है कि जब गाड़ी जो है तो वो क्या करती है, एक शॉकर जो है वो उसके अंदर एक आवाज़ आती है और हिटिंग ए पोर्ट होल। वो क्या हिट करता है? किसको? पोर्ट होल को, जब गाड़ी जो है रोड के ऊपर नीचे को जाती है। नेक्स्ट इज रैंडम। रैंडम में क्या बताया गया है? द नेचुरल फ्रिक्वेंसी एट विच एन एयर फ्रेम और मैकेनिकल सिस्टम इज इंक्लाइंड टू वाइब्रेट। ये एक नेचुरल फ्रिक्वेंसी है जिसके अंदर क्या होता है? एयर फ्रेम और मैकेनिकल सिस्टम क्या करता है? इंक्लाइंड होता है, मतलब टेढ़ा होता है टू वाइब्रेट, वाइब्रेट करने के लिए। ऑल थिंग्स हैव वन और मोर रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी। सभी चीज़ों का एक या एक से ज़्यादा क्या होती है? रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी होती है। रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी क्या होती है? आर रिजल्ट ऑफ रिस्पॉन्स इन ए मैकेनिकल सिस्टम।
क्या है? एक रिजल्ट है, रिस्पॉन्स है, किसके अंदर मैकेनिकल सिस्टम है, टू ए पीरियोडिक ड्राइविंग फोर्स, जहाँ पे क्या होता है एक पीरियड का ड्राइविंग फोर्स होता है। नेक्स्ट क्या है? हार्मोनिक। हार्मोनिक में क्या है? एग्जैक्ट मल्टीप्लीज ऑफ फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी, इसके अंदर एग्जैक्ट मल्टीप्लाइज होती हैं किसकी? फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी। इसकी जो क्लासिफिकेशन की टर्म्स है वो क्या है? 1 2 1 3 सो ऑन ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट इज बैंड विड्थ। बैंड विड्थ क्या है? अपर एंड लोअर फ्रिक्वेंसी लिमिट ऑफ द सर्वे बीइंग एक्वायर्ड। किसी फ्रिक्वेंसी की एक अपर लिमिट होती है, लोअर लिमिट होती है किसी सर्वे के लिए, उसको एक्वायर्ड करने के लिए जो हार्डवेयर सेट लगाया जाता है और सॉफ्टवेयर लगाया जाता है कंट्रोल करने के लिए किसको? एनालाइजर को, उसको हम क्या बोलते हैं? बैंडविड्थ। बैंडविड्थ की क्या है सेटिंग की जो है फ्रिक्वेंसी की, वो बैंडविड्थ क्या है? इट इज़ द वे ऑफ एलिमिनेटिंग वाइब्रेशन डाटा। ये क्या करता है? एलिमिनेट करता है वाइब्रेशन डाटा को और नॉइस को, आवाज़ को, दैट इज़ ऑफ नो इंटरेस्ट फॉर योर पर्टिकुलर एप्लीकेशन। जो क्या कहता है? कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेता अपनी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के ऊपर। नेक्स्ट इज रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन में क्या है? द रेजोल्यूशन ऑफ स्पेक्ट्रम इज द नंबर ऑफ लाइंस और पॉइंट्स यूज टू प्लॉट द स्पेक्ट्रम। ये क्या है? रेजोल्यूशन क्या है? एक स्पेक्ट्रम है जिसमें कितने तरह की नंबर ऑफ लाइंस यूज होती हैं और पॉइंट्स यूज होते हैं, जिसमें प्लॉट किया जाता है स्पेक्ट्रम। द हाइयर द नंबर ऑफ लाइंस द मोर डाटा होगा। जैसे जैसे जो है लाइंस, जो नंबर ऑफ लाइंस जो है वो ज़्यादा होती जाएंगी, हमें ज़्यादा डाटा क्या है? एक्वायर मिलेगा। नेक्स्ट इज इक्विपमेंट। इक्विपमेंट क्या है? सेंसर बताया गया है। इक्विपमेंट में सेंसर है। सेंसर क्या है? जो ट्रांसड्यूसर है वो क्या करता है? कन्वर्ट्स करता है मैकेनिकल मोशन को किसमें? इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल। उसको क्या बोलते हैं? सेंसर, जहाँ उसको हम बोल सकते हैं ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर और सेंसर, दैट इज इक्विपमेंट। नेक्स्ट इज इट इज ऑफ थ्री कैटेगरीज, दैट इज डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सलोमीटर। वेलोसिटी को डिनोट करते हैं हम वी के साथ, एक्सलोमीटर को कैपिटल ए के साथ और डिस्प्लेसमेंट को कैपिटल डी के साथ। नेक्स्ट ये बताई गई है सेंसर की कंस्ट्रक्शन क्या है। फिगर में देखो बताया गया है टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन सर्वेस कैसे होता है। पीजो इलेक्ट्रिक एलिमेंट बताया गया है फिगर में देखो, जिसमें टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन सर्वे बताया गया, उसकी फिगर दिखाई गई है, इसमें सेंसर कंस्ट्रक्शन बताई गई है। एक प्री लोड से क्रू लगाया गया है। एक पीजो इलेक्ट्रिक एलिमेंट है कंप्रेशर के अंदर, उसका बेस दिखाया गया है, पेडस्टल दिखाई गई है। सीस्मिक मास बताया हुआ है जो रोटेट कर रहा है, और आउटपुट कनेक्टर है या एम्पलीफायर है। एक जो जहाँ से हमें आउटपुट मिलती है, एक जो है वो हमारे पास इनपुट होती है, और उसको हम क्या बोलते हैं? एज ए एम्पलीफायर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कि वाइब्रेशन क्या होते हैं, वाइब्रेशन के टाइप्स कौन कौन सी है, रेजोल्यूशन क्या है, मूवमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, हारमोनिक मोश वाइब्रेशन कौन सी है, रैंडमली कौन सी है, पीरियोडिक वाली कौन सी है, रेजोनेंट वाली कौन सी है, एम्पलीट्यूड क्या है, वाइब्रेशंस क्या है, फ्रिक्वेंसीज क्या है, वाइब्रेशंस होती क्या हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। ओके, थैंक यू।